हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पावर ऑफ अ लेंस। तो स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ अ लेंस आपने पहले 10th क्लास में भी पढ़ा है। और यहाँ पर इस तरीके से लेट अस सपोज वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस and we know that any line parallel to the principal axis it will pass through focus। अगर लाइट इस तरीके से आती है तो लाइट फोकस से पास होती है, तो हम इसे बोल देते हैं कि लाइट एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर गई है। तो ऐसे लेंसेज को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं वो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस ही हैं। ओके, एक इस तरीके का लेंस आपने देखा होगा, और ये जो लेंस होता है बच्चों, ये कॉनकेव लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस की खासियत ये है कि एनी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाइवर्ज होती हैं इस तरीके से, और ये कहीं पीछे फोकस होता है यहाँ पर, तो इस जगह आकर ये मीट करती हैं। तो लाइट इस तरीके से डाइवर्ज होती है पैरेलल, तो पैरेलल में इसका नाम दूसरा हो जाता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, तो कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है। अब इनकी जो पावर है हमें वो फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों? पावर फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम इसकी पावर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, एंड वी नो दैट ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका मैंने ऑप्टिकल सेंटर बना लिया। अब लाइट जो है वो इस तरीके से इन्फिनिटी से आ रही है, तो जैसे ही लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो ये इस पॉइंट पर आकर फोकस पे इंसिडेंट होती है। अब लाइट जो है ये बेंड कर रही है इस तरीके से, तो ये कितने एंगल पर बेंड कर रही होगी? लेट इट बी डेल। अब इस पॉइंट को हमने m कंसीडर किया है, ये पॉइंट हमारा O है, तो ये वाली हाइट को हम h कंसीडर करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होती है बच्चों वो फोकल लेंथ मानी जाती है। ठीक है, तो ये है इसकी फोकल लेंथ, और लाइट जो है इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर गई है, दैट इज कॉल्ड फोकस। अब ये फोकस दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ का डिस्टेंस हो गया, ये हाइट हो गई MO। यहाँ पर जो MO रिप्रेजेंट हो रहा है वो h हाइट है, और ये जिस एंगल पे बेंड हुई है दैट इज कॉल्ड डेल। तो इसका मतलब है ये एंगल भी डेल हो जाएगा। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल MOF, कैसा ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल MOF tan डेल जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। यू कैन राइट MO बाय OF, और यू कैन राइट H बाय F। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहता है कि वो इफ H की अमाउंट 1 हो जाए, अगर H की वैल्यू 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो बच्चों tan डेल जो होता है वो पावर ऑफ अ लेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? पावर ऑफ अ लेंस, दैट इज P, और विच इज इक्वल्स टू H की वैल्यू हमने 1 कंसीडर करी है, F। तो पावर ऑफ अ लेंस जो होता है बेसिकली ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा था, ठीक है, तो इस तरीके से इस लेंस पर, तो लाइट फोकस पे आके मीट कर रही थी। तो अगर पावर ऑफ अ लेंस जो है वो 1 बाय फोकल लेंथ की बराबर है, और यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो इसके डिफाइन लिख लो। पावर ऑफ अ लेंस कभी कभार पूछ लिया जाता है डेफिनेशन में, कहता है द पावर ऑफ अ लेंस is defined as the tangent to the angle by which it converge होता है, कॉनकेव में डाइवर्ज होता है, converges, और यू कैन से डाइवर्जेस। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कैसी लाइट है? एक बीम ऑफ लाइट है,
ये इस तरह भी आ सकती है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट है जो फोकस पे आके मीट कर रही है। अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट अ यूनिट डिस्टेंस, एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इस तरीके से इसके डिफाइन को लिखा जाता है, और यू कैन से इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, यहाँ पर यूनिट के बारे में भी देखेंगे। पावर जो होता है वो 1/, फोकल लेंथ बना है, तो पावर में अगर इसको 1/, मीटर लिख दिया जाए, मीटर इज द फोकल लेंथ को मीटर में नापेंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, और ये 1 डायोप्टर हो जाएगा, लेट इट डी। अगर कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है तो बच्चों कन्वर्जिंग लेंस में पावर ऑफ अ लेंस जो होती है वो पॉजिटिव डी होती है। अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो बच्चों पावर जो हो जाएगी वो -d से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पावर ऑफ अ लेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब हमने लेंस मेकर फॉर्मूला करा है, आप सभी बच्चों को पता है लेंस मेकर फॉर्मूला, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंस लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता था, लेंस मेकर फॉर्मूला में हमें पता है बच्चों कि 1/f जो होता है वो μ - 1/r1 - 1/r2 की बराबर होता है ना। अब हम पढ़कर आए हैं कि जो पावर ऑफ अ लेंस है 1/, फोकल लेंथ है, तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर विच इज इक्वल टू μ - 1/r1 - 1/r2। तो इस तरीके से हम पावर ऑफ अ लेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी न्यूमेरिकल हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ पूछे जाते हैं और इनका न्यूमेरिकल बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।